तो दोस्तों आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे शायद आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। ऐसे एक पति अपनी ही पत्नी की हत्या कर सकता है जो दोनों डॉक्टर थे और दोनों की अच्छी खासी इनकम भी थी, और वो डॉक्टर अपनी ही बीवी को एनेस्थीसिया इतनी ज्यादा मात्रा में दे देता है कि उसकी धीरे धीरे उससे मौत हो जाती है। तो आज हम इस केस की पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। तो वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं मास्क वाला। और कृतिका 2024 की शुरुआत में अपने ही प्री वेडिंग शूट में बहुत खुश नजर आ रहे थे, और खुश होने वाली बात भी है क्योंकि दोनों ही डॉक्टर थे और दोनों की कुछ दिनों बाद शादी भी होने वाली थी। कुछ दिन बीतते हैं, 24 मई 2024 को इन दोनों की शादी होती है, और शादी भी थोड़ी धूमधाम तरीके से होती है क्योंकि दोनों अच्छे खासे परिवार से। लेकिन वो दोनों ही नहीं जानते थे कि ये खुशियां थोड़े ही दिन की है और थोड़े ही दिन बाद उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में ही डॉक्टर थे, और साथ ही उनकी शादी होती है 24 मई 2024 एक लड़की के साथ। उस लड़की का नाम था कृतिका रेड्डी। वो लड़की भी एक डॉक्टर थी और वो कहीं भी जॉब नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ घर पे ही रह रही थी। कृतिका को कुछ प्रॉब्लम भी थी, जैसे बीपी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम। इन्हीं वजह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ज्यादातर बीमार ही रहती थी। वो जानती भी थी कि उनके पति इसी में स्पेशलिस्ट है, इसी वजह से वो उसको फोन लगा के कुछ टेबलेट के बारे में पूछा करती थी। इन सबको चलते ही उनकी शादी को लगभग 11 महीने बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मंथ था अप्रैल 2025। इसी मंथ की एक डेट थी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल के दिन ही कृतिका के पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है। उस वक्त उसके पति हॉस्पिटल में थे, तो वो फोन लगा के पूछती है कि कौन सी टेबलेट लेनी है, एंड उसके पति उसे फोन पे एक इंजेक्शन बताते हैं। उसी वक्त वो इंजेक्शन लेती है और थोड़ी देर में ठीक भी हो जाती है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था और महेंद्र कृतिका को दुखी नहीं देखना चाहता था। दिन आता है 22 अप्रैल का। कृतिका अपने मायके में थी। उस दिन भी उसके पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है, तो फिर वो अपने पति को फ़ोन लगाती है और वो इंजेक्शन के बारे में बताता है। तो वो इंजेक्शन का डोज लेती है और थोड़ी देर में ठीक भी हो जाती है। इस तारीख को उसे फिर से दर्द होता है, तो इसके चलते ही वो अपने ससुराल में आ जाती है और महेंद्र को बताती है कि उसे फिर से दर्द हो रहा है। तो महेंद्र उसे एक इंजेक्शन का डोज लगा देता है। तो 23 तारीख की शाम तो जैसे तैसे निकल जाती है, एंड जब 24 तारीख की सुबह महेंद्र कृतिका को उठाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो सिर्फ एक बेड पर पड़ी है। एंड थोड़ी देर वो वेट करता है और देखता है कि कृतिका को होश ही नहीं आ रहा है। तब वो उसके घर वालों को कॉल करता है। कृतिका का घर भी ज्यादा दूर नहीं था। वो फोन पे ही बताता है कि काफी देर से वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठ ही नहीं रही। थोड़ी देर बाद कृतिका के फैमिली वाले भी आ जाते हैं एंड उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें एक बहुत दुखद भरी न्यूज मिलती है कि कृतिका की मौत हो चुकी है। फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी होती है और महेंद्र भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो जानता था कि उसको कई सारी बीमारियां हैं, तो इस बात से भी वो सभी सेटिस्फाइड थे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे पुलिस भी आती है। पुलिस चाहती थी कि उसका पोस्टमार्टम हो, लेकिन महेंद्र जानता था कि वह बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और उसके माता पिता भी जानते थे कि वह बहुत ज़्यादा बीमारी रहती थी, तो वो इसके लिए मना कर देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की इस तरीके से चीरा फाड़ी हो। एंड दूसरी तरफ थी कृतिका की बहन। वो चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो, और जैसे तैसे पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम से एक रिपोर्ट आती है कि उसकी डेथ नेचुरल डेथ हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे उसकी फैमिली भी रिकवर करना शुरू कर देती है। इसके बाद भी एक रिपोर्ट होती है, विजरा रिपोर्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजरा रिपोर्ट बेसिकल ऑर्गन की फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, जिससे ये पता चलता है कि इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी या उसको किसी तरह से डैमेज किया गया है। लेकिन विजरा रिपोर्ट आने में लगभग 1 महीना लगता है, और इस केस में सब कुछ खुला भी था कि कृतिका की मौत एक नेचुरल मौत हुई है, जिससे उसकी फैमिली भी सेटिस्फाइड थी। एंड धीरे धीरे वक्त बीतता है, लगभग 5-6 महीना बीत जाते हैं। जब दिन आता है 13 अक्टूबर का, 13 अक्टूबर को हॉस्पिटल को एक विजरा रिपोर्ट थमाई जाती है। लेकिन विजरा रिपोर्ट सबके सामने आती है तो राज कुछ और ही सामने आता है। कृतिका की मौत के बारे में एक राज पता चला। ये राज सिर्फ कृतिका को बहन को ही बताया जाता है, जिससे कृतिका की बहन सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है एंड वहां जाके कहती है कि कृतिका की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई, बल्कि उसका खून किया गया, और खून करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका पति महेंद्र ही था। एंड उसके बाद राज खुलना शुरू होते हैं। पता चलता है कि कृतिका की मौत एक ओवरडोज की वजह से हुई है, और वो डोज एनेस्थीसिया ही था। एंड इसके बाद राज खुलना शुरू होते हैं। पता चलता है कि कृतिका की मौत ओवरडोज की वजह से हुई है, और ये ओवरडोज और कोई नहीं था बल्कि एनेस्थीसिया ही था। जब भी कोई इंसान हॉस्पिटल में जाता है या उसके कुछ लग जाती है या कट हो जाता है, तो उसका पहले वजन नापते हैं, खून चेकिंग करते हैं, जिसके बाद में एनेस्थीसिया एक लिमिट में दिया जाता है। लेकिन कृतिका को ये
एनेस्थीसिया ओवरडोज में दिया जाता है। लेकिन ये काम कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जो डॉक्टर लाइन में होता है वही ये काम कर सकता है। ये महेंद्र को पता था कि इसको ज्यादा देने से मौत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड जो कृतिका की बहन का शक था वो बिल्कुल सही था। इसी के चलते ही पुलिस महेंद्र को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ में वो सब कुछ नॉर्मली बताता है, लेकिन पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है तो वो धीरे धीरे राज खोलना शुरू करता है। महेंद्र ने बताया कि मुझे पहले नहीं बताया गया कि मेरी बीवी इस तरीके से बीमार रहती है, तो उसने सोचा इसे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। महेंद्र कृतिका की मौत रच रहा था और दूसरी तरफ उसकी एक प्लानिंग भी थी कि वो कृतिका के लिए एक क्लिनिक खोलेगा जिसपे वो अपना काम कर सके। लेकिन ये क्लिनिक खोलने से लगभग 1 महीने पहले ही महेंद्र ने इस काम को अंजाम दिया। जैसे महेंद्र को पता चला कि कृतिका को बहुत जोर से दर्द होता है गैस लीक की वजह से, तो उसे उस वक्त टेबलेट या इंजेक्शन देना होता है। एंड वो जानता था कि अगर कृतिका को किसी की हेल्प की जरूरत लगेगी तो वो उसके पास ही आएगी, क्योंकि वो उस काम में एक स्पेशलिस्ट था। इसी का वो फायदा उठाता है, एक इंजेक्शन लेता है और धीरे धीरे कृतिका के शरीर में एनेस्थीसिया डालना शुरू कर देता है। 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को 3 दिन तक डालता है। जब उसका डोज ओवरडोज हो जाता है तो कृतिका उसे झेल नहीं पाती। इस तारीख की सुबह वो उठती ही नहीं है। कृतिका के पिता से जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ और ही बताया कि असल में बात कुछ और ही है। ये कह रहा है कि बीमारियों के बारे में ये झूठ है और सच कुछ और ही है। वह बार बार कृतिका के पिता से पैसे मांगते रहता था। वो कहता था कि हमें एक क्लिनिक खोलनी है जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। एंड इसी वजह से उसकी मांगे पूरी नहीं की तो उसने कृतिका को ही मार दिया। एंड रीजन कोई भी हो, किसी इंसान की जान ले लेना बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसे किसी को मारना बहुत ही गलत है। आजकल लोग थोड़ा कुछ पाने के चक्कर में, चाहे वो अपनी बहन हो, भाई हो या पिता हो, किसी को भी नहीं छोड़ता। ऐसे बेरहम लोगों से बच के रहे और अपना ख्याल रखे। तो थैंक यू गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।